नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन को छूता है। हर व्यक्ति कभी न कभी यह प्रश्न पूछता है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं और उनके झूठ को कैसे पहचाना जाए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, इससे पहले कि तुम दूसरों का झूठ पकड़ने निकलो, एक क्षण के लिए अपने भीतर झांको। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ वह नहीं है जो कोई दूसरा तुमसे बोलता है। सबसे बड़ा झूठ वह है जो इंसान स्वयं से बोलता है। मनुष्य का जीवन मुखौटों से भर गया है। जब वह ऑफिस जाता है, एक चेहरा पहन लेता है। जब परिवार में जाता है, दूसरा चेहरा पहन लेता है। जब समाज में जाता है, तीसरा चेहरा पहन लेता है। धीरे धीरे वह अपने असली चेहरे को ही भूल जाता है। झूठ का जन्म यहीं से होता है। झूठ हमेशा बुराई नहीं होता। कई बार झूठ भय से पैदा होता है, कई बार असुरक्षा से, कई बार सम्मान खोने के डर से। एक छोटा बच्चा जब गलती करता है और माता पिता उसे डांटते हैं, तब वह पहली बार झूठ बोलना सीखता है। उस दिन उसके मन में एक विचार पैदा होता है, सच बोलना खतरनाक है। और यहीं से झूठ की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, झूठ को पहचानने का पहला तरीका है व्यक्ति की सहजता को देखना। सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरा नाम क्या है, तो मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूं, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा था। झूठ स्मृति पर चलता है, सत्य अनुभव पर चलता है। इसलिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर उलझ जाता है। उसकी कहानी बदलने लगती है, आज कुछ और, कल कुछ और यही उसका पहला संकेत है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सिर्फ इसलिए किसी को झूठा मत समझ लेना कि वह घबराया हुआ है। कई सच्चे लोग भी शर्मीले होते हैं। कई सच्चे लोग भी आत्मविश्वास की कमी से परेशान होते हैं। इसलिए केवल शरीर की भाषा देखकर निर्णय मत करना। दूसरा तरीका है धैर्य। झूठ बहुत तेज दौड़ता है, सत्य धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो उसे जल्दी होगी कि तुम उसकी बात पर विश्वास कर लो। वह बार बार स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करेगा। सच्चे व्यक्ति को इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था। उसने अपने दरबार में घोषणा की कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग आए। किसी ने कहा, मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। किसी ने कहा, मैं समुद्र पी सकता हूँ। राजा मुस्कुराता रहा। अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, महाराज, आपने मुझे कभी कोई इनाम नहीं दिया। राजा हंस पड़ा और बोला, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। बूढ़ा बोला, बस मेरा झूठ पकड़ लिया गया। दोस्तों, झूठ को पकड़ने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन झूठ के पीछे छिपे कारण को समझने के लिए करुणा चाहिए। और करुणा बुद्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। क्योंकि जब तुम किसी झूठे व्यक्ति को देखते हो, तो उसके भीतर एक डरा हुआ मन भी देखो। हर झूठ के पीछे कोई ना कोई भय छिपा होता है। कोई सम्मान खोने से डरता है, कोई प्रेम खोने से डरता है, कोई नौकरी खोने से डरता है, कोई अपनी छवि टूटने से डरता है। और यही भय झूठ को जन्म देता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर झूठ पकड़ना आवश्यक है? नहीं। कई बार जीवन में शांति सत्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी बूढ़ी माँ ने नया खाना बनाया है और पूछा, बेटा खाना कैसा बना है, तो वहाँ सत्य और करुणा दोनों का संतुलन चाहिए। सत्य कठोर नहीं होना चाहिए, सत्य प्रेम पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, एक और गहरी बात समझो। दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं है जो दूसरे बोलते हैं। सबसे खतरनाक झूठ है, मैं खुश हूँ, जबकि भीतर दुख हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि भीतर दर्द हो। मैं ठीक हूँ, जबकि भीतर आंसू बह रहे हों। जब तुम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर दोगे, तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। फिर तुम लोगों के शब्द नहीं, उनकी चेतना पढ़ोगे, उनकी ऊर्जा पढ़ोगे, उनकी आंखें पढ़ोगे,
उनका मौन पढ़ोगे और तब झूठ स्वयं प्रकट हो जाएगा। सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सत्य हमेशा मौजूद है, आवश्यकता केवल जागने की है। एक जागरूक व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह केवल सुनता नहीं, महसूस भी करता है, केवल देखता नहीं, समझता भी है। दोस्तों, आज घर लौटते समय दूसरों का विश्लेषण मत करना, अपने भीतर देखना, अपने जीवन के झूठों को देखना। कौन से मुखौटे तुमने पहन रखे हैं, किन बातों को तुम स्वयं से छिपा रहे हो, किन डर के कारण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जी पा रहे हो। जिस दिन तुम अपने भीतर के झूठ को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक क्रांति घटेगी। फिर तुम्हें दूसरों के झूठ पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जागरूकता ही पर्याप्त होगी। और याद रखना, झूठ अंधकार है, सत्य प्रकाश है। अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। अपने भीतर जागरूकता का दीपक जलाओ, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद।